एक गांव में एक भोलू दर्जी रहता था। भोलू दर्जी अपनी भुलक्कड़पन के कारण पूरे गांव में मशहूर थे। उनका ये हाल था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलाने के लिए कपड़ा देता था तो वे उनका पैजामा सिल देते थे, और यदि कोई सलवार सिलाने के लिए देता था तो वे पेटीकोट सिल देते थे। इसी कारण से गांव वालों ने उनसे कपड़ा सिलवाना धीरे धीरे बंद कर दिए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा। आप ये पैसा लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए। उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। आपसे अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलवाने के लिए नहीं देंगे। भोलू दर्जी पैसे लेकर गाय खरीदने के लिए घर से चल पड़े, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। उन्हें याद आया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उनके लिए लड़का ढूंढना है। वह गाय खरीदना भूलकर बेटी का विवाह तय कर दिए। विवाह तय करके जब वापस घर आए तो उनकी पत्नी ने बहुत डांटा, लेकिन भोलू दर्जी ने डांट खा कर चुप रह गए। लेकिन वह यह भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है। जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताते शादी के बारे में। किसी भी गांव वालों को पता नहीं था। उधर शादी के तय समय पर बेटों वालों ने बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वालों ने सोच रहे हैं कि इसके यहाँ बारात आई है। गांव के प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गांव में कोई शादी नहीं है। प्रधान जी बारात के पास पहुंचे और उन्हें बताए कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताइए, शायद मैं आप लोगों को रास्ता बता सकूं। हम लोग इसी गांव में भोलू के यहाँ बारात लेकर आए हैं, उनकी बेटी का शादी है। प्रधान जी गांव वालों को ये बात बताते हैं तो सभी गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि भोलू दर्जी का ही कारनामा है, बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। अब गांव वालों ने इज्जत बचाने के लिए किसी तरह से सारी तैयारियां जल्दी जल्दी में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी मेरे दोस्तों। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तो पता चला कि लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उस लड़की को पता ही नहीं था कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पर पहुंची है। तुरंत भोलू दर्जी को दौड़ाया गया कि जाओ और अपनी लड़की को लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब भोलू दर्जी वहां जाकर भी भूल गए कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। वह खाना पीना खाए और सो गए। उधर शादी के समय पर जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो गांव वालों ने अपना इज्जत बचाने के लिए लड़की के स्थान पर नाउन को ही बैठा दिए कि जब तक लड़की नहीं आती है तब तक इन्हीं को ही बारात वाले ने कन्या समझेंगे। दुल्हन को विदा करने का समय आ गया, लेकिन भोलू दर्जी अपनी लड़की को लेकर नहीं आए तो गांव वालों ने नाउन को ही डोली में बैठाकर विदा कर दिए। बाराती डोली में दुल्हन को लेकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि डोली में लड़की नहीं नाउन बैठी है। रास्ते में बारात वालों ने डोली रखकर आराम करने लगे तो बाराती में से एक आदमी दूल्हे के छोटे भाई से कहता है कि जाओ अपनी भाभी को पानी पिलाओ, तुम्हारी भाभी प्यासी होगी। तो वह पानी लेकर डोली के पास जाता है और पानी देता है तो देखता है कि डोली में कोई बूढ़ी औरत बैठी है। वह डर जाता है और जोर से हल्ला करने लगता है कि डोली में भाभी नहीं बल्कि कोई चुड़ैल बैठी है, हम लोगों को मार कर खा जाएगी। तो बारात वालों ने डोली में जाकर देखते नहीं है, बल्कि सोचते हैं कि यह चुड़ैल गांव में जाएगी तो सबको मारकर खा जाएगी, इसलिए हम लोग डोली को ही जला देते हैं। सब बारातियों ने मिलकर डोली को जलाने के लिए लकड़ी से ढक देते हैं। तब तक उधर से भोलू दर्जी अपनी लड़की को कपड़े पहनाकर आ जाते हैं और कहते हैं कि डोली को मत जलाओ, उसमें नाउन बैठी है, मेरी बेटी इधर है। हम भूल गए थे कि मेरी बेटी का शादी है। रात में इनको इनके मामा के गांव लाने के लिए गए थे। रात में न आने के कारण गांव वालों ने
इज्जत बचाने के लिए नाउन को ही डोली में बैठा दिए थे। ये बात कहकर बारातियों के पैर पर भोलू दर्जी गिर जाते हैं। बारातियों ने भोलू दर्जी की भूल स्वीकार करते हैं। उसकी लड़की को दुल्हन के रूप में डोली में बिठाकर चल देते हैं।